क्यों मनाते हैं हम महाकुंभ एक त्योहार की तरह? क्या महत्व है महाकुंभ का एक सनातनी के मन में, और क्या डिफरेंस है, क्या अलगाव है महाकुंभ और कुंभ में? तो दोस्तों, सारी चीजें समझने के लिए प्लीज मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप मुझे बताने वाले हो। इसी सीरीज से एक क्वेश्चन निकाल के आपको दूंगी, जो मैं बातें कर रही हूँ उसी से एक क्वेश्चन होगा जिसका आपको रिप्लाई देना होगा। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ, मेरा जो आज का विषय है वो है कुंभ और महाकुंभ। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या अलगाव है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे मनाते हैं, और क्या महत्व है एक सनातनी के मन में महाकुंभ का। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुंभ से। तो कुंभ को जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुंभ है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था तो आप लोगों को पता होगा कि एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस थे। तो समुद्र मंथन में विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें निकलती गई, और उसमें चीजें ऐसे बाहर आती गई। कुछ चीजें देवता के पास गई, कुछ चीजें राक्षसों के पास गई। तो अंतिम में, और सब किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे थे? जो ये झगड़ा था, समुद्र मंथन क्यों हो रहा था? सिर्फ उस अमृत को पाने के लिए। जो अमृत था ना, उस अमृत को जैसे जैसे वो वासुकी का जो पीठ पे एक शिला के साथ शेषनाग जी को खींच करके जो देवता और राक्षस जो एक जैसे रस्साकसी होता है ना, वैसे कर रहे थे। तो क्यों सब ये जो सारा जो झगड़ा था ना भैया, ये सब था मंथन के लिए, समुद्र अमृत के लिए था। समुद्र मंथन में जो अमृत निकलने वाला था उसके लिए था। अंततः अमृत ऊपर आ गया। अब क्या करें? अमृत आने से पहले जो विष था, वो विष हमारे महादेव जी ने पिया। इस वजह से उनको नीलकंठ बोलते हैं, क्योंकि कोई भी उस विष को किसी के अंदर भी उस विष को पीने की क्षमता नहीं थी। और जब वो मंथन कर रहे थे ना, तो वो विष से पूरा समुंदर लाल होने लगा, देवता और राक्षस भी नीले पड़ने लगे। इस तरह से घटनाएं घटने लगी। तो अंततः वो विष हमारे महादेव जी ने पिया और उनका कंठ नीला हो गया, इसीलिए उनको नीलकंठ के नाम से जानते हैं, राइट। फिर क्या था? फिर हमारा अमृत निकला। अमृत निकल तो गया। अब अमृत को पाने के लिए देवता और राक्षस में झगड़ा होने लगा, लड़ाइयां होने लगी। देवता बोले हम सर्वश्रेष्ठ, हम अमृत पिएंगे। राक्षस बोले हम सर्वश्रेष्ठ, हम अमृत पिएंगे। अब क्या करें? महादेव जी ने सोचा कि मैंने तो इस विष को भी धारण कर लिया, तो भी ये देवता और राक्षस लड़ाई कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए कुछ तो सल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ तो सुझाव हमें चाहिए। तो वो ब्रह्मा जी से बात करने गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि महादेव, आप तो बड़े और सर्वोच्च हैं, तो आप ही हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो विष्णु जी हैं, जिनको लोग छलिया भी बोलते हैं, जो रासलीला रचाते हैं, जिनको कृष्ण, कन्हैया, गोपाल, मदन मोहन किसी नामों से जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं उनके, वो विष्णु अवतार में उस समय थे। तो उनको हमारे शिव जी ने बोला कि विष्णु जी, ये है प्रॉब्लम, ये हमारी व्यथा है कि देवता और राक्षस अभी भी लड़ रहे हैं अमृत के लिए, तो हम क्या करें? तो विष्णु जी ने बोला इसका उपाय है मेरे पास। और उन्होंने एक सुंदर अप्सरा का रूप लिया, और वो जो है एक कलश का जो हमारा अमृत था वो ले करके जाने लगे। वो इतने खूबसूरत और इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता से देवता और राक्षस मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सारे देवता और राक्षस को बोला कि कृपया आप लोग एक रेखा में, एक लाइन में खड़े हो जाइए,
जिससे ऐसे झगड़ोगे तो ना आप पाओगे, मैं लेकर चली जाऊंगी ये स्वर्गलोक में। तब क्या था, देवता और राक्षस दोनों लोग लाइन बनाकर खड़े हो गए। अब क्या था, उन्होंने बोला कि मैं एक देवता को और एक राक्षस को पिलाऊंगी अमृत। तो इस तरह से उन्होंने एक देवता और एक राक्षस को अमृत पिलाया, और इस तरह से राक्षस के मन में छल आया, तभी तो वो राक्षस हैं, राक्षसों के मन में छल आया कि इस तरह से तो देवता ही सारा अमृत पी जाएंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो एक उसके साथ एक और स्टोरी है राहु और केतु की। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी उस स्टोरी में कि क्या हुआ था उस स्टोरी। तो दोस्तों ये स्टोरी है थोड़ी सी लंबी, तो ये कई पार्ट्स में आने वाली है। तो ये था पहला पार्ट आप लोग देखिए। और मेरा प्रश्न था आप लोगों से आज के सीरीज को लेकर के, प्रश्न मेरा ये है कि समुद्र मंथन के समय देवता और राक्षस को क्या चाहिए था जिसके लिए वो युद्ध कर रहे थे। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, समुद्र मंथन के समय देवता और राक्षस को क्या चाहिए था जिसके लिए वो लोग युद्ध कर रहे थे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक दूसरी सीरीज के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी समुद्र मंथन की समाप्ति की कहानी और किस तरह से वो अमृत कहाँ कहाँ गिरा, जिससे ये कुंभ और अर्धकुंभ ये सारी चीजें होती हैं। और आगे की स्टोरी ऐसे सीरीज में आएगी, क्योंकि कुंभ और महाकुंभ की कथा बहुत विस्तार है, तो मैं सारी बातों को एक बार में नहीं बोल पाऊंगी, इसीलिए मैंने उसको पार्ट में रखा है। तो कृपया आप इसे देखिए, लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय सनातनी।